मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी होने का इम्कान। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर कार्बन लेवी लगाने की तैयारी कर ली। IMF के साथ बातचीत में पेट्रोलियम मसनूआत पर ₹5 कार्बन लेवी आयद करने पर इत्तेफाक। इस्तेमालशुदा गाड़ियों पर नई गाड़ियों के मुकाबले में 40% ज़्यादा टैक्स आयद होगा। IMF का साबिका फाटा पाटा के लिए दी गई टैक्स छूट खत्म करने का मुतालबा। ऑटो इंडस्ट्री के लिए मौजूदा तहफ़्फ़ुज़ाती पॉलिसीज़ बतदरीज खत्म की जाएंगी। FBI का टैक्स वसूली के हदफ के लिए 400 अरब रुपए की इजाफी आमदन का मनसूबा है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर $11 अरब से तजावुज़ कर गए। हुकूमत और स्टेट बैंक का गैर मुल्की कर्जा $100 अरब था, जो अब कम होकर $100 अरब से नीचे आ चुका है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा है कि पाकिस्तान ने ज़र मुबादला ज़खायर कर्ज लेकर नहीं बढ़ाए। मुल्क में माशी सरगर्मियाँ बेहतर हो रही हैं। शरह सूद कम होकर 11% पर आ गई है। तजारती खसारा सरप्लस में तब्दील हो चुका है। अप्रैल में महंगाई 8.3% कई दिहाइयों में कम तरीन है। मुस्तकबिल में भी महंगाई की शरह 5 से 7% के दरमियान रहेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार 3 रोज़ा दौरे पर चीन में मौजूद। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वज़ीर बराए आलमी अमूर से मुलाकात। इसहाक़ डार ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। चीनी वज़ीर ने कहा कि पाक चीन दोस्ती मौसमों के गर्म और सर्द से बेनियाज है। दोनों मुल्क आहनी भाई हैं। इसहाक़ डार आज दोपहर सैफ़ की मुज़ाकरात में भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान, चीन और अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का इजलास होगा। बाहमी तिजारत के फ़रोग़ और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाक भारत कशीदगी से पैदा सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी। पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने की कोशिश के भारतीय इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने का भारतीय दावा बेबुनियाद है। पाकिस्तान गोल्डन टेम्पल जैसे किसी मुक़द्दस मकाम को निशाना बनाने का सोच भी नहीं सकता। हकीकत यह है कि भारत ने पाकिस्तान पर हमले में मुख्तलिफ मजहबी मकामात को निशाना बनाया। भारतीय इल्ज़ामात इस नाकाबिल कबूल इक़दाम से तवज्जो उठाने की कोशिश है। पाकिस्तान की कौम ना पहले झुकी थी और ना अब झुकेगी। चाहे किसी ने नीली, सफ़ेद या खाकी वर्दी पहनी है, शहारत हमारे लिए एहसास है। हमारी पहली तरजीह अमन है। आवाम भी यही चाहते हैं कि तरक्की और इस्तेहकाम की तरफ जाएं। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का चाइना मीडिया ग्रुप के इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान के लिए सबसे अहम चीज़ उसकी ताकत है। हम खुद पर इंतज़ार करते हैं। पाकिस्तान और चीन दो ज़िम्मेदार ममालिक हैं। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशा हैं। इसी मकसद के लिए दहशतगर्दी की लानत से लड़ रहे हैं। आप देखेंगे मुल्क कैसे दौड़ता हुआ तरक्की की मनाजिल तय करेगा। भारतीय जारियत से शहीद और जख्मियों के लिए इमदादी पैकेज जारी। पंजाब हुकूमत ने 14 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को इमदादी फंड्स जारी किए। 34 करोड़ रुपये से ज़ायद रकम आसान असाइनमेंट अकाउंट्स में मुंतकिल की गई। शहदा के अहले खानों को 1 करोड़ रुपये इमदाद दी जाएगी। शदीद जख्मियों को 20 लाख और मामूली जख्मियों को 10 लाख रुपये मिलेंगे। शहदा के कानूनी वारिसों के अलावा किसी तीसरे फरीक को अदायगी न करने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर्स इमदादी रकूम की तकसीम की तफसीली रिपोर्ट महकमा दाखिला को भिजवाएंगे। पंजाब के तालीमी इदारों में 28 मई से छुट्टियों का ऐलान। वज़ीर तालीम ने स्कूलों के औकात कार में भी कमी कर दी। नए औकात सुबह 7:30 बजे शुरू होंगे। छुट्टी का वक्त 11:30 बजे होगा। फैसला गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होने के बायस किया गया। और PSL का पहला मरहला मुकम्मल। कल से प्ले ऑफ मुकाबले। लीग मरहले में कोयटा ग्लैडिएटर्स का पलड़ा भारी रहा। 10 में से 7 मैचेस जीतकर टॉप पोजीशन अपने नाम की। बल्लेबाजी में इस्लामाबाद यूनाइटेड के साहिबजादा फरहान बाजी ले गए। 1 सेंचुरी और 2 निस्फ सेंचुरीज के साथ 394 रन बना लिए। बॉलिंग में किंग्स के अब्बास अफरीदी ने ढाक बिठाई। 10 मैचेस में 17 शिकार करके टॉप विकेट टेकर बने। रेली रोसो ने 11 कैच थामकर फील्डर्स में नाम ऊंचा किया। ग्लैडिएटर्स ने PSL तारीख का सबसे बड़ा मजमुआ बोर्ड पर सजाया। यूनाइटेड के खिलाफ 3 विकेटों पर 263 रन बनाए।